हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, एसएससी जीडी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं 2D से 3D से, वो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करने में। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सारे फॉर्मूले, जिससे आपका एसएससी जीडी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस एक बार आपको देख के जाना है और डेफिनेटली आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे उस बात को, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहा है। नियम बेस है, सूत्र बेस है, डायरेक्टली आपको रखना है और आपका 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए, शुरुआत करते हैं। वर्ग। वर्ग क्या होता है आपको पता है? वर्ग होता है आपका जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये मान लिया आपका वर्ग है, इसकी चारों भुजा, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। अब कहते हैं वर्ग का परिमाप कितना होता है? तो परिमाप होता है 4 गुणा ए, यानी 4a, ये है परिमाप। तो कई बार सवाल पूछा गया कि वर्ग का परिमाप क्या है, डायरेक्टली आपको इसमें सही आंसर दे देना है। दूसरा मत बोलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का वर्ग। भुजा का मतलब ए है जो आपकी संख्या, उसका वर्ग कर देंगे आप इस तरीके से, तो आपका जो है उसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है? इसके बीच वाली जो जगह होती है, ये होता है क्षेत्रफल। तो कई बार पूछा गया वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप। दूसरा, मैं यहाँ पे तीसरी चीज भी जोड़ता हूँ, वर्ग की भुजा पूछ लेता है। तो वर्ग की भुजा जब आपको पता हो तो आपको क्या करना है, जब आप पता है भुजा का आप वर्ग करते हो तो क्षेत्रफल आता है। तो क्षेत्रफल का आप क्या है, अंडर रूट निकाल देना। जैसे मान लिया ए आपका यहाँ पे आ गया, ए गुणा ए आ गया, अगर आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो बाहर ए आ जाएगा, ये आपकी भुजा हो गई। ठीक है। चौथा नियम इसमें है, वर्ग का क्षेत्रफल जो है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है ये वर्ग का क्षेत्रफल, बाजी बार ऐसा वर्ग आ जाता है जिसका डाइन गुण लगा जाता है। कैसा, मैं बताता हूँ आपको। इस तरीके से जो टेढ़ा वर्ग होता है वो आ जाता है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इसका क्षेत्रफल हम, ये जो हमारा ये है डायगोनल, इससे निकालेंगे। तो D1 ये हो जाएगा आपका D1 इंटू D2, और इसे बटे 2 कर देंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। कई बार आपका विकर्ण दे देते हैं, विकर्ण ये होते हैं विकर्ण, तो आपको दे देंगे एक विकर्ण 2 है, एक विकर्ण 3 है, तो आप बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो 3 हो जाएगा, बटे 2 कर देंगे। चलिए बच्चों, पांचवा देखते हैं, वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, a गुणा √2 कर देंगे, आपका विकर्ण जो है आ जाएगा। ठीक है। वर्ग का विकर्ण आपको मैं बता चुका हूँ, वर्ग का विकर्ण 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, एक भुजा से और दूसरा √2 गुणा वर्ग का क्षेत्रफल, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दोनों आपको याद रखने हैं। चलिए बच्चों, आयत देख लेते हैं। आयत। आयत क्या होता है? बिल्कुल एक सीधी रेखा, ये आयत होते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उसको हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तो आयत का परिमाप पूछा ले तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई आपका आयत हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल की बात करूँ तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देना। आयत का विकर्ण की बात करूँ तो लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, उसका अंडर रूट काट देना, आपका जो है विकर्ण आ जाएगा। तो ये वर्ग और आयत आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, वर्त पे आ जाते हैं। वर्त भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आ रहे हैं। तो वर्त, वर्त क्या होता है? वर्त होता है एक ये सर्किल होता है, इसकी यह आर रेडियस होती है, यानी त्रिज्या होती है। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr²। तो ये πr² आप समझ लेंगे। वर्त का क्षेत्रफल डायरेक्ट पूछा गया कि 2 भुजा दे देगा आपको कि वर्त का क्षेत्रफल बताइए, एक कोई भुजा का। फिर व्रत का व्यास पूछे तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। डी, व्यास को डी मान लेते हैं। व्रत की परिधि कितनी होती है? तो 2πr परिधि होती है। व्रत की परिधि 2 तरीके से होती है, एक होती है 2πr, एक होती है व्रत की परिधि πd। ठीक है, πd यानी कि वर्ष, जो ये डी क्या है हमारा? वर्त का व्यास है, तो व्यास को पाई से गुना कर देंगे तो आपका जो है परिधि आ जाएगी। पांचवा है वर्त की त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या वर्त का क्षेत्रफल बटे पाई, अंडर रूट काट देंगे, आ जाएगा डायरेक्टली। अर्धवर्त की परिधि की बात करते हैं तो πr + 2r अर्धवर्त की परिधि। अर्धवर्त क्या होगा? अब आप कहेंगे अर्धवर्त होता है ये, इस तरीके से यदि अर्धवर्त है तो हम इसकी निकाल देते हैं, लेकिन ये भी तो है ना, ये वाली चीज़ भी है, तो ये है आपका अर्धवर्त। अर्धवर्त का क्षेत्रफल की बात करें तो πr² बटे 2 अर्धवर्त की परिधि आ जाएगी। कई बार क्वेश्चन जो पूछा गया है, लास्ट शिफ्ट में पूछा गया समलम चतुर्भुज से, तो समलम चतुर्भुज का आपको बता दें डायरेक्टली क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो आपका समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई बटे 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। समलम चतुर्भुज की परिमाप पूछी जाए तो P होती है, P से डिनोट करते हैं परिमाप को हम, तो A + B + C + D आपका जो है
परिमाप आ जाएगी, सारी भुजाओं को आप जोड़ देंगे। समचतुर्भुज के बारे में बात कर लेते हैं, इसमें भी क्वेश्चन बन रहे हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई होता है, मोस्ट सिंपल है आपका। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, ये डायगोनल वाला सिस्टम है इसमें भी। और समचतुर्भुज का परिमाप वही होता है जैसा आपका वर्ग का होता है। समबाहु चतुर्भुज की बात कर लेते हैं, तो समबाहु चतुर्भुज से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल है √3/4 गुणा भुजा का वर्ग, ये आपको है, ये दे रखा है मैंने, ये थोड़ा ऐसे लिख रहा है, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं इससे। तो समबाहु त्रिभुज का शीर्षक लंबक पूछा जाए तो ये √3/4 गुणा भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा जाए तो भुजा गुणा 3 आप कर देना, आपका परिमाप आ जाएगा। बात कर रहे थे 3D में। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, आयतन का सूत्र पूछा गया, आयत। तो घन का आयतन क्या होता है, 1/3 होती है घन का आयतन, डायरेक्टली पूछ रहे हैं सवाल इस पे। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बेलन का आयतन πr² है। शंकु का आयतन 1/3 आधार गुणा ऊंचाई होता है। गोले का आयतन पूछा जाता है, वक्र पृष्ठ पूछा जाता है, तो πr², 4πr² आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं छठे का, शंकु के तिर्यक का आयतन पूछा जाता है, तो πr × r² + r/3 है। इससे भी कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है आपके अगले शिफ्ट में पूछा जाए। तो मैं टारगेट रखता हूं कि लगभग 3 लाख लोग इसे देख पाएंगे, क्योंकि उन सभी लोगों को इसका फ़ायदा जो है मिल पाएगा। तो गोले का आयतन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, शंकु का आयतन मैंने यहाँ भी लिख दिया है, बेलन का आयतन यहाँ लिख दिया, घनाभ का आयतन भी मैंने